इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं महावीर छाबड़ा, सुमित्रा देवी, अभिषेक, शिखा, सीए राहुल, सीए स्वाति, सीए शशि, रानी, कोमल, अविशी, अयांश, स्वरा, स्वरांश एवं आर्याना, दीमापुर, दिल्ली, जयपुर, नीदरलैंड। आशीर्वाद अमित गति स्वामी महाराज परमात्मा की आराधना करते हुए भावना भा रहे हैं। सामायिक तभी चलती है जब प्राणी मात्र के प्रति साम भाव होता है। सामायिक तभी हो पाएगी जब सबके प्रति हमारा साम भाव होगा। जब तक सबके प्रति साम भाव नहीं है, उपेक्षा भाव नहीं है, तब तक हम सामायिक नहीं करते। आज में सामायिक तो छोड़ो, आप एक माला भी नहीं फेर पाओगे। जब तक उपेक्षा नहीं करोगे तब तक माला भी नहीं फेर पाओगे। फिर तो सामायिक की तो बात बहुत दूर की है। यदि आपको माला भी फेरनी है तब भी आपको उपेक्षा भाव लाना पड़ेगा। कोटि कोटि ग्रंथ भले ही ना पढ़ पाओ, परंतु उपेक्षा भाव मात्र सीख लेना। उपेक्षा के बिना जीव पागल हो जाएगा। इतने लोग हैं, इतने प्रकार के जीव हैं, नाना जीवा नाना कम्मा। यदि सबकी सुनोगे तो पागल हो जाओगे। उपेक्षा ही जीव को सुरक्षित रख पाती है। आपके घर में कोई कष्ट के दिन आ जाए तो घर का वातावरण कैसा महसूस होता है? आचार्य कहती घर में कोई कष्ट का दिन आ जाए तो घर का वातावरण कैसा हो जाता है? भैया जहाँ देखो वहाँ आंखों के सामने अंधेरा दिखाई देता है। मंदिर में पहुँचो तब भी वही दृश्य दिखाई देता है। गुरु के पास पहुँचो तब भी वही दृश्य दिखाई देता है। हे ज्ञानी, एक घर में विषमता आ जाने पर जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। आचार्य एक उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं कि घर में कोई एक विषमता आती है कोई, तो पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। यदि तू संसार के सभी घरों के बारे में चिंतन करेगा तो बता तेरे जीवन का क्या होगा। किसके घर में क्या, किसके घर में क्या नहीं हो रहा, इन सबका चिंतन तुम क्यों करते हो? क्यों सबकी चिंताएं लेकर बैठते हो? उपेक्षा रखो, जो है होने दो। किस किस को याद करें, किस किस को रोएं, किस किस को याद करें, किस किस को रोएं। आराम से आप तो भक्ति करो बस। आचार्य कह रहे हैं यदि तू संसार के सभी घरों के बारे में चिंतन करना प्रारंभ कर देगो, तेरी क्या दशा होगी? तेरी मनुष्य आयु मनुष्य यार पर घर को देखकर रोने के लिए है क्या? क्या हमको जो मनुष्य पर्याय मिली है सिर्फ इसीलिए मिली है कि हम दूसरे के दुखों को देखते रहें, दूसरों के कष्टों को देखते रहें और रोते रहें? नहीं, दूसरों के कष्टों को देखने के लिए तुम्हें मनुष्य नहीं मिली है। अपनी मनुष्य का आनंद कब लूटेगा? यानी पर के दुखी होने पर निज को पर के दुख मिटाने का पुरुषार्थ में तो लगना, लेकिन निज को दुखी करने पर, निज को दुखी करके पर के दुख मिटाना यह अज्ञानता है। दूसरे के दुखों को देखकर उनके दुखों को दूर करने का प्रयास तो करना, लेकिन दूसरों के दुखों में दुखी होना ये तुम्हारी अज्ञानता है। संजय, किसी घर में आग लग जाएगी, आग लग गई, आग तो मिटाना, आग तो बुझाना। किसी घर में आग लग गई, आग तो बुझाना, लेकिन दुखी मत होना, अपनी सुरक्षा करके बुझाना। दूसरे घर में आग लग गई है, उसके घर की आग बुझाने से पहले अपनी सुरक्षा कर लेना। कहीं ऐसा ना हो उसकी आग बुझाते बुझाते मैं ही खुद जल जाऊं, मेरे घर में ही आग लग जाए। पहले अपनी सुरक्षा करना, तब जाकर दूसरे की सुरक्षा करना। स्वयं की सुरक्षा नहीं कर पाए और तुम दूसरे की सुरक्षा कर लिए तो स्वयं ही नष्ट हो जाओगे, फिर आगे किसकी सुरक्षा कर पाओगे?
दूसरे दुख में दुखी, दूसरे दुख तो दूर करना, लेकिन तुम ही दुखी हो गए। बेटे का सिर दर्द कर रहा है, बेटे का सिर दर्द कर रहा है, और तुम रात भर तुम जगे रहे, रोते रहे रात भर, पता चला सुबह तुम भी बीमार पड़ गए। सिर दर्द कर रहा था, दवाई दे देते, सिर दबा देते, दुख दूर करते, लेकिन तुम ही दुखी हुई, रात भर तुम ही टेंशन में बने रहे और रोते रहे और टेंशन लिया, और पता चला सुबह तुम्हारा ही बीपी बढ़ गया। तो उसको तो वो तो ठीक था, लेकिन तुम्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ गया। इसलिए आचार्य का दुख तो दूर करना, पर दुखी मत होना। जो दुख दूर करने के अपेक्षा दुखी होना प्रारंभ कर देता है, वो संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी जीव है। घर में कितने संकट, दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, उनको दूर करने का प्रयास तो करना, लेकिन कष्ट संकटों में दुखी मत होना। और यही बात तत्व की हमको समझ नहीं आ पाती, क्योंकि दुखी होना, दुख दूर करना तो पुण्य बंध का कारण हो जाएगा, लेकिन दुखी होना असाता विधि बंध का कारण हो जाएगा। आचार्य बन कह रहे हैं कि दुख तो दूर करना, पर दुखी मत होना। दुखी होना अज्ञानी काम है। ज्ञानी पर के दुख तो मिटाता है, परंतु दुखी नहीं होता है, क्योंकि दुखी होना असाता वेदनी कर्म बंध का कारण है। क्योंकि साता वेदनी कर्म के बंध में दुखी होना एक कारण बताया, दुख शोक तापा क्रंदन बद परिवेदनान, दुख करना, शोक करना, ताप संतापित होना, ये असाता वेदनी बंध के कारण है। यदि हम दूसरे के दुख देखकर दुखी हो रहे हैं, तो उसको तो असाता वेदनी कर्म का बंध हो रहा है, वो हाय 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 कर रहा है, तो वो परेशान हो रहा है, तो और हम दुखी हो रहे हैं तो हमको भी हो रहा है। हाँ, दुख देखकर विपाक विचय धर्म ध्यान करना चाहिए। दूसरे को देखकर देखो तो कैसा कर्म किया था, कैसा कर्म किया था, इसको इस तरह की बीमारी हो गई, मैं ऐसा नहीं करूंगा। कोई आपके पास आया, देखो भाई मुझे क्या हो गया, ये मेरे जगह जगह हाथ में ये दाग हो रहे हैं, फूड़ा हो रहा है, फुंसी हो रहे हैं, आपके सामने आके रो रहा है, आपको लगा कितना सही वास्तव में दुखी है, आप भी उसके साथ रोने लगे ना, हाँ बहुत नहीं हुई। उसे देखकर उसका दुख दूर करने का चिंतन तो करो, इसका दुख दूर कैसे करूं, दुखी मत हो, ये चिंतन करो। इसने गुरु निंदा की होगी पक्का है, इसलिए इसके शरीर में सफेद दाग होना प्रारंभ हो गए। इसने गुरु की अवहेलना की होगी, इसलिए फोड़ा फुंसी आदि होना प्रारंभ हो गए। मुझे कभी ऐसा नहीं करना, मुझे नहीं ऐसा करना, ऐसे करके उस दुख का चिंतन तो करना, उस दुख में विपाक विचय धर्म ध्यान तो करना, लेकिन दुखी नहीं होना। दो प्रकार के जीव होते हैं, एक गिरकर संभलते हैं, तीन प्रकार के कह लो, तीन प्रकार के जगत में जीव पाए जाते हैं। एक ठोकर खाकर संभलते हैं, एक ठोकर खाने के पहले ही संभल जाते हैं, और एक ठोकर खाने के बाद भी नहीं संभलते। तीन प्रकार के जीव हैं, एक तो ठोकर खाने के पहले ही संभल जाते हैं, एक ठोकर खाने के बाद संभलते हैं, और एक ठोकर खाने के बाद भी नहीं संभलते। आपको चिंतन करना चाहिए, ओ हो भैया इसको ऐसा हो गया, अपन नहीं करेंगे। एक ने देखा, अरे देखो मैंने क्या किया होगा, मुझको ऐसा रोग हो गया है, ऐसा सब कुछ हो गया है, आगे नहीं करूँगा, ये ठोकर खाने के बाद संभल गया और हो गया। अरे नहीं, वो तो ऐसा कुछ नहीं होता, वो तो बीमारी है शरीर में आती है, हो गई और क्या। ये नहीं सोच रहा ये बीमारी आई किस कारण से है। एक व्यक्ति को स्पष्ट लिखा है आगम में, साधु निंदा कुष्ठ रोग कारण। जिन जिनको शरीर के चर्म रोग हैं, शरीर के चर्म रोग हैं, उसका सीधा उल्लेख है या तो इस भव में अथवा पूर्व भव में। अब हर चीज इस भव में, इस भव का फल तो मिलता ही नहीं ना, हर का
पूर्वी कर, हम तो अनादि से हैं और अनंत तक रहेंगे। ये जीव तो अनादि से अनंत तक रहेगा। कोई ये ना सोचे हमने तो इस भव में तो कुछ किया ही नहीं, तो हमें तो ऐसा कुछ ऐसा नहीं मिलेगा, तो पूर्व भव में भी तो करा होगा जीव। आज आगम के उदाहरण भरे पड़े हैं, सीता के हों, अंजना के हों। सीता क्यों, अंजना क्यों? उस भव में भले उन्होंने कोई निंदा नहीं की, भले भगवान की अभिनय नहीं की, लेकिन अंजना ने भगवान को पानी में, उस भव में तो नहीं था, उसके पहले वाले भव में तो छुपाया था। उसका ही तो फल मिला, उसे 22 साल तक अपने पति का वियोग सहना पड़ा। सीता ने उस भव में तो नहीं किया, उसके पहले भव में किया था मुनि निंदा, तो उसका फल उसे अपमान सहन करना पड़ा अगले भव में, सीता के पर्याय में। और भी बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं जो उसके उस भव में ही मिल जाते हैं, और उसके अगले श्रीपाल ने मुनि निंदा की, उसी भव में तुरंत उसे कुष्ठ रोग हो गया। तो उसका फल उसी भव में ही मिल सकता है कर्म का, या पूर्व भव का फल भी इस भव में हमको प्राप्त हो सकता है। पर ये फाइनल आचार्यगण ने कहा है। एक आचार्यगण विमल साहेब महाराज जी का कथानक सुनाते थे कि उन्होंने एक व्यक्ति को गंधोदक दिया, गंधोदक दिया, और उसने गंधोदक यूं लिया और यूं फेंक दिया। मुझे नहीं चाहिए वाला गंधोदक, मुझे नहीं चाहिए वाला गंधोदक। भाई ईर्ष्या कसाय अपनी जगह होती है, लेकिन भगवान के शरीर से स्पर्शित हुआ कोई भी द्रव्य वो पवित्रीभूत हो जाता है। चाहे तुम्हें पसंद हो चाहे नहीं हो, जैसे तुम पानी का सम्मान किए हो, वो भगवान के शरीर से स्पर्शित हो गया है, वो गंधोदक बन चुका है। ऐसा दूसरा द्रव्य यदि भगवान शरीर से स्पर्शित हुआ है तो वो भी गंधोदक ही बन गया है। अब तुम्हें नहीं लेना तो विनय से लेके दूसरी जगह रख दो, लेकिन फेंको मत, फेंको मत। बहुत अच्छी बात बता रहे मातो। जब हम संघ में आए और हम जिस क्षेत्र में रहते थे, हम शुद्ध तेरापंथी वाला क्षेत्र था। कभी हमने ना दूध का अभिषेक देखा, ना कभी हमने फल फूल देखे। बुंदेलखंड का एरिया पूरा तेरापन से युक्त था, और आज भी है, और हम भी उसी स्थान के जन्मे हुए हैं। कभी हमने कुछ भी नहीं देखा, दूध वगैरह कुछ भी हमने नहीं देखा था। लेकिन जब संघ में आए, शास्त्रों का अध्ययन किया, हमने गुरुजी को देखा। गुरुजी इतने मध्यस्थ थे, ना उन्हें 13 से कोई मतलब रहता था, ना 20 से कोई मतलब रहता था। वो ना 13 का कभी समर्थन करते थे, ना कभी 20 का समर्थन करते थे, ना कभी 13 का खंडन करते थे, ना 20 का खंडन करते थे। वो मध्यस्थ रहते थे। वो मंदिर जाते थे, अभिषेक के लिए अपनी गद्दी पर बैठते थे देखने के लिए। सामने वाला जो दिखा देता था वो देख लेते थे। वो ना तो ये आंख मटकाते थे ये क्या कर रहे, नहीं ये कहते ये वाला करो। हम सब साधुओं के बीच में आचार्य के साथ रह के आए, समर्थन करने वाले साधुओं के बीच में भी रह के आए हैं, विरोध करने वाले साधुओं के बीच में भी रह के आए हैं। पर आचार्य विश्व सागर हर समय मध्यस्थ रहते थे। वो एक ही बात हमको सिखाते थे, बेटा इन पंथों के राग में अपनी आत्मा का अकल्याण मत कर लेना। कोई तुमको जो भी दे, चाहे दूध दे चाहे पानी दे, अभिनय कोई से गंधोदक का मत करना। क्योंकि भगवान के शरीर पर चढ़ा हुआ कोई भी द्रव्य है, जब तुम पानी पवित्रभूत हो जाता है तो दूसरा द्रव्य क्या अपवित्र हो जाएगा? वो भी पवित्र भूति होगा। यदि नहीं चाहिए, तुमको नहीं पसंद हो, क्योंकि हम तो उस क्षेत्र से आए थे ना, तो बोलते तुम्हें बेटा नहीं पसंद हो तो विनय से लेके दूसरे उसमें पात में डाल देना, लेकिन फेंकना कभी मत। मुंह कभी मत सुकोड़ना, नाक कभी मत सुकोड़ना। आचार्य विमल सार जी महाराज ने
एक व्यक्ति को गंधोदक दिया। उस व्यक्ति ने गंधोदक लिया और जैसी देखा सफेद है ये, फेंक दिया। है, मैं नहीं लगाता। आचार्य कह रहे हैं वो कुछ ही दिनों में, ज्यादा दिन भी नहीं हो पाए, उसकी जिन स्थानों पर गंधोदक लगता है, आंखों पर, सिर पर, जहां जहां, उतने स्थानों पर कुष्ठ रोग उसको हो गया। अब आदमी कहे वो तो बीमारी हो गई होगी। हाँ तुम कह लो हो गई होगी बीमारी, लेकिन ये बीमारी आई कैसे, ये असाता उदय आया कैसे, उसके पीछे का कारण तो तुम जान ही नहीं पाए। आज तक जान ही नहीं पाए। निश्चित है, निश्चित है। भरे पड़े आगम में उदाहरण, ढेर उदाहरण पड़े रहे। एक मां अपने दर्पण में श्रृंगार कर रही थी, श्रृंगार कर रही थी, तभी एक साधु वहां से निकले और उसके दर्पण में दिख गए। उस मां को गिलानी आई, क्या मेरा श्रृंगार बिगाड़ दी इसने आके। वो साधु अपने स्थान तक नहीं पहुंच पाए, उससे पहले ही वो कुष्ठ रोगी हो गए। ये हम नहीं कह रहे, ये हम नहीं कह रहे, आगम में उदाहरण भरे पड़े हैं। नहीं है तो आराधना कथा कोश उठा लेना, ढेर सारी कहानियां उसमें हैं, 200, 300, 400 आगम की पढ़ लेना। हर कहानी में जो भी साधु से संबंधित कहानी होगी या उसमें स्पष्ट लिखा मिलेगा, उस व्यक्ति को कुष्ठ हो गया। साधु निंदा का फल ही यही है, यही फल है। आचार्य बन कह रहे हैं, एक बात बताऊं, यदि सारे जगत के लोगों को देखकर चेहरा बनाना प्रारंभ कर दूं तो विश्वास रखना मुनि का चेहरा खत्म हो जाएगा। इस सब को देखकर हम दुखी होने लगे, सबके दुखों को देखकर दुखी होने लगे, तो फिर मुनि बन के रह ही नहीं पाएंगे, मुनि का आनंद ले ही नहीं पाएंगे। क्योंकि इतनी दुखी जीव आते हैं, वे जो बात कहीं नहीं कर सकते वे गुरु से कहते हैं, जो बात किसी को नहीं बोल पाते वो गुरु से बोलते हैं। लेकिन गुरु को तो श्री जी के सामने रखी हुई द्रव की चौकी के जैसा होना चाहिए। सब आओ अपना द्रव चढ़ाओ, लेकिन चौकी किसी को भी द्रव को अपना नहीं मानते, निर्लिप्त है, तब तो आनंद ले पाएंगे। यदि सबके दुखों को सुनकर इसकी बात सुनी और उसको डांटने लगे, उसकी बात सुनी उसको डांटने लगे, उसकी बात सुनी उसको डांटने लगे, बस ऐसे ही सुनते रहे और ऐसे ही सब करते रहे, तो हो गया उनका तो बंटा धार। दुनिया में दुख तो सुन लेना, परंतु के दुखों को के एक दाने प्रमाण भी दुखी मत होना। यदि तुम दुखी हो गए तो मुनि और भोगी में अंतर क्या होगा, दुखी मत होना, यही साधना है। चौकी पर चाहे तू मोती चढ़ा जा, चाहे हीरे चढ़ा जा, चौकी को उससे कोई प्रयोजन नहीं रहता है। ऐसे ही चाहे कोई पुष्प चढ़ाए, चाहे तलवार से वार करे, तब भी योगी का मन में खिन्नता लेस मात्र भी ना है। इसका नाम है साधु हृदय। बस इसी भाव को प्राप्त करने के लिए साधु बना जाता है, और कुछ करने के लिए साधु नहीं बना जाता। कोई नाम वाम के लिए नहीं जाना जाता साधु। ये घर परिवार रिश्ते संबंध नाते जो सब छोड़े हैं ना, बस इतने से स्वभाव को प्राप्त करने जो घर में नहीं प्राप्त कर पाते। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे महावीर छाबड़ा, सुमित्रा देवी, अभिषेक, शिखा, सीए राहुल, सीए स्वाति, सीए शशि, रानी, कोमल, अविशी, अयांश, स्वरा, स्वरांश एवं आर्याना, दीमापुर, दिल्ली, जयपुर, नीदरलैंड।